जी, जटायु का श्राद्ध कर्म करना या दाह संस्कार करना और जटायु का दशरथ का जी का मित्र होना, उसको हाँ, कैसे कोरिलेट करेंगे? देखो इसको तो ना तो कोई बाहर का जटायु है, क्योंकि कथा जी हमारे जी अंदर की कथा, हमारे अंदर जी की जी कथा है। जी जी आत्मस्थ व्यक्ति आत्म स्वरूप में स्थित होकर कैसे हमें अपने ही भीतर के देहाभिमान रूपी रावण को, जो कि हमारे अवचेतन मन में इतने जन्मों-जन्मों की यात्रा में जाकर संस्कार रूप हो गया है, उसको उसका विनाश करना है। तो अब यहाँ पर जो कथा में कहा गया है कि जटायु का उन्होंने दाह संस्कार किया, उनका पिंडदान किया, उनका तर्पण किया, तो ये एक कथा का स्वरूप है। कथा के द्वारा हमें समझाया गया है कि हमारे भीतर की जो ये एक विशेष शक्ति हमारे मन के भीतर निवास करती है। यदि हम आत्मज्ञान इस कथा को ना पढ़ें, तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि हमारे ही व्यक्तित्व के भीतर, हमारे ही मन के भीतर एक ऐसी शक्ति भी बैठी हुई है, जो हमारी पवित्रता की रक्षा करने के लिए विद्यमान रहती है। जब जब भी कभी हमारी पवित्रता का हरण होगा, तब तब यह शक्ति उठेगी, उस विकार से लड़ेगी और हमें बचाएगी, हमारी पवित्रता को बचाएगी। इस बात का हमें कभी स्मरण नहीं नहीं आ सकता। तो यहाँ पर गृध्र शक्ति के द्वारा जो उसकी तरफ संकेत कर दिया गया है। अब जो इन्होंने श्राद्ध किया है, जो जो पिंड दिया है, तो वो एक कथा के द्वारा बस कुछ क्योंकि वो शक्ति का बचा नहीं पाया, सीता का तो हरण हो ही गया, राम ले गया, रावण ले गया सीता को तो। और जो शक्ति थी वो उस विकार के सामने टिक नहीं पाई। विकार इतना प्रबल था कि शक्ति उसके पीछे दुर्बल पड़ गई। तो उसको कहा है कि उसका मरण हो गया। ये सांकेतिक भाषा है कि उसका मरण हो गया, क्योंकि वो सीता को बचा नहीं पाई, रक्षा नहीं कर पाई हमारी पवित्र सोच की। तो कोई शक्ति उठी, उसने कोशिश की बचाने की और नहीं बचा पाई, वो समाप्त हो गई। तो उसको सांकेतिक भाषा में ही कहा गया है कि उसका मरण हो गया। और यानी फिर समझ में आ रहा है कि जटायु जो है ड्रोन शक्ति है जिसको नष्ट कर दिया रावण ने। हाँ, बिल्कुल। ड्रोन तो बाहर की शक्ति है, ये हमारे भीतर की शक्ति है। हाँ, हमें अपने जब हम इस यात्रा पर बढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे ही व्यक्तित्व के भीतर पोटेंशियल रूप में ढेरों शक्तियां भरी पड़ी हैं, पर वो पोटेंशियल रूप में हैं, प्रकट नहीं है अभी। वे प्रकट कब होती हैं? हमारे भीतर पड़ी हुई अनगिनत शक्तियां, वो प्रकट तब होती हैं जब हम आत्मज्ञान की यात्रा पर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। तब एक एक करके जो शक्तियां पोटेंशियल रूप में हैं, प्रकट नहीं हैं, वे प्रकट होना प्रारंभ कर देती हैं। तो कितनी बड़ी आशा की बात है, ये आशावादी एक तथ्य है कि मनुष्य शरीर साधारण शरीर नहीं है, इसके भीतर अनगिनत शक्तियां हैं। इस शरीर के भीतर उन शक्तियों को हम पहचान नहीं पाते हैं, उनके ऊपर उनको उनको अनुभव करने की तो बात तो बहुत दूर है, उनको पहचान भी नहीं पाते हैं। पहचानेंगे तब जब हम अपनी ये अंतर यात्रा शुरू करेंगे।